हर हर महादेव दोस्तों आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको श्री बद्रीनाथ धाम में स्थित एक ऐसे पर्वत के पास लेकर चलूँगा जिसके दर्शन श्री बद्रीनाथ धाम जाने वाले हर भक्त ने अवश्य किए होंगे और बहुत से भक्तों के मन में यह भावना भी अवश्य आई होगी कि क्यों ना उस पर्वत को पास से देखा जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री बद्रीनाथ धाम के पास स्थित नीलकंठ पर्वत की। बेहद ही खूबसूरत नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल की रानी भी कहा जाता है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम चलते हैं नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप की यात्रा पर। दोस्तों, नीलकंठ पर्वत जाने का रास्ता श्री बद्रीनाथ मंदिर के पीछे से जाता है और श्री बद्रीनाथ धाम से लगभग 9 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुंच जाते हैं नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप तक। यहां पहुंचने में आपको लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे और लगभग 2 घंटे में आप वापस श्री बद्रीनाथ धाम आ जाएंगे। तो अगर आपके पास एक अतिरिक्त दिन है तो आप इस यात्रा को अवश्य करें। बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहले पहुंचेंगे श्री विष्णु चरण पादुका और फिर वहां से 6 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुंच जाएंगे नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप। ये है बद्रीनाथ का टैक्सी स्टैंड और यहीं से आपको ऋषिकेश और हरिद्वार की बसेस मिलती हैं। और सामने है चरण पादुका, वहाँ पे कहीं चरण पादुका है और उसके आगे जाएंगे तो नीलकंठ पर्वत का बेस कैंप का रास्ता है। ऊपर आप देख सकते हैं वो है नारायण पर्वत और वो है मेनका और रंभा चोटियाँ। और यहाँ पे भी काफ़ी धर्मशाला और होटल आपको मिल जाएंगे। ये माहेश्वरी सदन है। पहले ना सामान छोड़ देते हैं। तो इस तरफ है आपका मंदिर और ये मंदिर के पीछे से आप जो पगडंडी देख रहे हैं ये ही ऊपर चरण पादुका की तरफ जाती है ऊपर कहीं। और लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर आगे विष्णु चरण पादुका है और विष्णु चरण पादुका से लगभग 5 किलोमीटर और आगे आप जाएंगे तो वो जो नीलकंठ पर्वत दिख रहा है उसके बेस कैंप तक आप पहुंच जाएंगे। लगभग यहाँ से 9 किलोमीटर का रास्ता है नीलकंठ पर्वत का बेस कैंप। और ऊपर आप देख सकते हैं नारायण पर्वत। और ये बद्रीनाथ धाम, ये ऋषि गंगा आती हुई। और यात्रा शुरू करने से पहले हमने श्री बद्री विशाल के दर्शन किए और अपनी यात्रा के सफल होने की प्रार्थना की। मौसम आज खुला था और अच्छी धूप भी खिली हुई थी, लेकिन हवा में काफी ठंडक थी। मंदिर के ठीक नीचे अलकनंदा की कलकल करती ध्वनि वातावरण को और भी अलौकिक बना रही थी। तो बद्रीनाथ मंदिर के बाईं तरफ से जो ये रास्ता जा रहा है
बस आपको इसी रास्ते पर चलना है और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर चलने पर आप पहुँच जाएंगे श्री विष्णु चरण पादुका और फिर वहाँ से 6 किलोमीटर का और ट्रैक करके आप पहुँच जाएंगे नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप तक। पूछ भी लेंगे एक बार। मंदिर से ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह का रास्ता आपको मिल जाएगा। बाय बाय। अच्छा, उस दिन उसी आश्रम पे गए थे? हाँ, उधर से गए थे। और ये रास्ता बना है ऊपर तक का, चरण पादुका तक का। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर है। वो अभी ऊपर जाके तब उधर दाईं तरफ मुड़ जाना है घाटी में। नीचे है बद्रीनाथ। तो नीचे है बद्रीनाथ मंदिर और करीब 1 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं हम लोग नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप के ट्रैक पर। और ये ट्रेल आपको दिख रही होगी, ये इसी ट्रेल को पकड़ के आपको आना है और यहाँ पे आके ये ऋषिगंगा घाटी आपको मिल जाएगी। ये ऋषिगंगा नदी बह रही नीचे और ये नीलकंठ पर्वत के बेस से निकल के आती है, जो करीब यहाँ से 9 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर चरण पादुका है, उसके आगे 5 किलोमीटर और है बेस, तो वहाँ तक जाना है। तो हम लोग करीब बद्रीनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं चरण पादुका की ओर जाते हुए। और उसके आगे वो नीलकंठ पर्वत देख रहे हैं आप, उसके नीचे है नीलकंठ का बेस कैंप, वहाँ तक जाना है और वो करीब है यहाँ से 7 किलोमीटर। तो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं वो है नारायण पर्वत और उस घाटी में ऋषिगंगा बह रही है। चलिए तो आगे का अपडेट देंगे आपको। और करीब 1 घंटे का ट्रैक करके हम लोग पहुंच चुके हैं चरण पादुका। ये आपको दिख रहा होगा जो झंडा लगा उसी के नीचे है। सामने है नीलकंठ पर्वत। और हम लोग इस समय चरण पादुका से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और नीचे आपको बद्रीनाथ दिख रहा होगा और ये ऋषिगंगा जो कि नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप से निकल रही है। और वो है आगे नीलकंठ पर्वत,
के बेस तक अभी जाना है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर और है। और चरण पादुका से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक बाबा की कुटिया भी है। पीछे भव्य नीलकंठ पर्वत, इधर है ऋषिगंगा और हम धीरे धीरे नीलकंठ पर्वत के बेस की तरफ बढ़ते हुए और बाबा की कुटिया के आगे से ये पक्का रास्ता ख़त्म हो जाता है और ये पगडंडी शुरू हो जाती है। कुछ इस तरह की और अब इसी पगडंडी को पकड़ के आपको ऊपर चढ़ना है। इधर ऋषिगंगा, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है। यह है भव्य नीलकंठ पर्वत और अभी ये पगडंडी पकड़ के ऊपर जाना है ऐसे से। तो इस समय आपको दिख रहा है नीलकंठ का पूर्वी फेस, जिसे हम ईस्ट फेस भी कहते हैं, और उसी के नीचे स्थित है ईस्ट बेस कैंप, जो कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर और होगा। हम चरण पादुका से लगभग 2 किलोमीटर आ गए हैं। और ये बाईं तरफ अगर आप ऊपर चढ़ जाएंगे, उसके उधर उतरने के बाद आप पहुँच जाते हैं खेराव घाटी में, जहाँ से पनपतिया का ट्रैक जाता है। और ऊपर इस तरफ कहीं नारायण पर्वत है, छुप गया है। चलिए आगे का अपडेट देंगे। तो बद्रीनाथ से करीब 2 घंटे चलने के बाद हमको नीलकंठ का बेस कैंप दिखने लगा है। अभी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और होगा, 2-3 किलोमीटर। वो है वहाँ, वो पर्वत है नीलकंठ पर्वत, वो नीचे है बेस कैंप। और ये ऋषिगंगा, और ये पगडंडी पकड़ के ऊपर जाना है अभी ऐसे करके। वहाँ कहीं बेस कैंप है। और ये पगडंडी जिस पे अभी चल के आ रहे हैं, और उधर ग्लेशियर्स
नीलकंठ पर्वत ऊपर, नीचे ऋषि गंगा बहती हुई, और उधर नीचे कहीं नीलकंठ पर्वत का बेस कैंप है। अभी यहाँ से करीब 2 किलोमीटर और होगा। चारों तरफ ग्लेशियर्स। वो है नर पर्वत ऊपर, नीचे है बद्रीनाथ। और यहाँ पे कुछ ऐसा झाड़ी वाला रूट आएगा जो कि झाड़ियों के बीच से आपको निकलना है। तो कोशिश करें कि अकेले ना आए, क्योंकि यहाँ पे भालू का भी खतरा है। ऐसी पगडंडी पकड़ के आपको झाड़ियों के बीच से निकलना होगा। वहाँ कहीं बेस कैंप है नीलकंठ का। और हम बेस कैंप से बस अब कुछ ही दूर हैं। सामने है नीलकंठ पर्वत और ये है ऋषि गंगा। तो नीलकंठ पर्वत देख सकते हैं हम। सामने ग्लेशियर्स, नीचे है बद्रीनाथ। और यहाँ पे एक स्थान ऐसा आएगा जहाँ पे आपको ऋषि गंगा पार करनी होगी, इन बड़े बड़े बोल्डर्स को पार करके। इधर बर्फ़ देख सकते हैं आप। मेरे बोल्डर के नीचे से ऋषि गंगा जाती हुई, और कुछ साथी नीचे से आ रहे हैं। और यहाँ पे बर्फ़ है, बीच बीच में से रास्ता है पगडंडी। और ऋषि गंगा को पार करके आप जब ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे एक खुला मैदान आता है। ये देखिए, सामने है बेस कैंप नीलकंठ पर्वत का, और ऊपर नीलकंठ पर्वत। और हम पहुंच चुके हैं इस वक्त नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप पर। और ऊपर है भव्य नीलकंठ पर्वत, और ये है नीलकंठ पर्वत का बेस कैंप। ऋषि गंगा बहती हुई।